हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग लेके आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 10 और आज इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.3 को। और आज प्रश्नावली 8.3 एक ही वीडियो में कवर करेंगे, यानी कि इसी वीडियो में पूरा अध्याय समाप्त करेंगे अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा 8.1 और 8.2 के लिए हम लोगों ने दो वीडियो बनाया है। छोटी छोटी वीडियो इसलिए बनाया कि आपको आपका जो है टाइम कम लगे और आप कम समय में ज्यादा बेहतर देख पाए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को कवर किए थे। आज हम लोग जो है 8.3 को इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। सबसे पहले इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। आपको बताए थे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किए थे कि आप लोग को जो है त्रिकोणमिति के साथ साथ और कौन सा चैप्टर जो कि साथ में ही पढ़ना है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, या तो वहाँ पे जो है कम्युनिटी में डाल दिए हैं, वहां से आप वोट कीजिए जो भी चैप्टर पढ़ना है। अगर उस चैप्टर से आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है। जो भी कमेंट आएगा, ज्यादा कमेंट जिसका रहेगा उसी चैप्टर को हम शुरू करेंगे इसी में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 8.3 को। और जो भी आपको पढ़ने का मन है उसके साथ कमेंट कर देना। बाकी बात अगले दिन से जो है उसका भी वीडियो लाया जाएगा। वोटिंग पर निर्भर है, या जो कमेंट आप जो कीजिएगा जो चैप्टर पढ़ाने के लिए, वही चैप्टर को हम आपके सामने लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं 8.3 को बिना देर किए। और पहला सवाल पे चलते हैं। साइन 18 बटे कॉस 72। इससे पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं, हम आपको पूरक बताए थे क्या कि पूरक कैसे निकालते हैं। हम आपको सिखाए थे साइन का पूरक क्या होता है। साइन का पूरक होता है कॉस। कैसे लिखते थे, तो वही लिखते थे साइन थीटा का पूरक क्या होता है, तो वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा। होता था क्या, होता था कि नहीं। क्या बोलते थे कि साइन का पूरक तो कॉस होता है और थीटा का पूरक जो भी हो, जहाँ जो भी हो उसको 90 में से माइनस करना था। आप लोग नहीं देखें तो जाइए 1 से लेकर 5 तक की जो सेशन है उसमें देखिए, उसमें सारा थ्योरी, सारा कंसेप्ट, सारा फॉर्मूला बताए हुए हैं। और आपको उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए सवाल में बोल रहा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। आप लोग को बताया थी पूरक का जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में पूरक है तो इसका जो योग हो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 72 और 18 कितना होता है, तो 72 और 18 कितना होता है, वो होता है 90। और साइन का कॉस पूरक भी है, बिल्कुल यहाँ पे कोई नो डाउट है। आप लोग देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो किसी ऊपर का चेंज कीजिए या नीचे का चेंज कीजिए, किसी का चेंज करना है। चलिए ऊपर का चेंज करेंगे। तो बताइए कि इसका साइन का पूरक क्या हो जाएगा। साइन का पूरक होता है कॉस। और ये 18 का पूरक कैसे लिखेंगे हम लोग, तो आप लोग क्या बताए थे, जो भी हो उसको 90 में से माइनस करना है। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 18। होगा कि नहीं होगा। अब बटे में जो है उसी को रहने दो। क्या है बटे में, cos 72 लिख देंगे इसको 72, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बताइए जब cos है तो cos लिखेंगे पहले। और बताइए 90 में से अगर 18 चला जाए तो कितना बचेगा, वो बचेगा 72। और नीचे भी क्या है, नीचे भी है cos 72। देखिए दोनों से दोनों cos 72 से cos 72 कट गया कितनी बार में, एक बार में। इसका जो आंसर आ गया कितना आया है, इसका आंसर आ चुका है 1। इसका जवाब है 1। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, इस सवाल को लेते हैं tan 26 बटा cot 64। देखिए सेम सवाल है, इसी तरह का सवाल उसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक का चेंज करना है, या ऊपर का चेंज कीजिए या नीचे का चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए tan का पूरक क्या बताए थे, tan का पूरक होता है cot। और 26 का पूरक कैसे निकालेंगे, तो इसको 90 में से माइनस करेंगे। चाहे जो भी रहे इसको 90 में से माइनस करना है। यहाँ पर x रहेगा तो 90 में से x करेंगे। और नीचे में क्या है, नीचे में है cot 64। अब इसको हल करना है तो क्या होगा बताइए। तो cot अगर 90 में से अगर 26 घटा दिया जाए तो कितना आएगा, तो वो आएगा 64। और नीचे में क्या है, नीचे में भी वही है cot 64। बताइए cot 64 से cot 64 कट गया कितना बार में, एक बार में। इसका भी आंसर कितना आया, इसका भी आंसर 1 आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है cos 48 माइनस साइन 42। इस तरफ भी बटे में नहीं है, इसको नीचे दिया है, माइनस में दिया हुआ है। cos 48 माइनस साइन 42, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है। आप किसी को चेंज कर सकते हैं, या इसको चेंज कर दे या उसको चेंज कर दे, आपको जो ठीक लगे उसी को चेंज कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग cos को ही चेंज कर लेते हैं। बताइए cos का पूरा क्या होता है, cos का पूरा साइन होता है। और 48 का पूरा कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस करेंगे। 48 का पूरा निकालने के लिए 90 में से हम लोग इसको माइनस कर देना है। माइनस में कितना लिखा है, 1 छोड़ देना है। देखिए किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, वरना फिर नहीं कटेगा या नहीं कुछ होगा, ठीक है ना, हल नहीं निकलेगा उसका। तो क्या करेंगे, एक को चेंज करेंगे। बताइए यहाँ पे साइन 90 में से अगर 48 चला जाए कितना बचेगा, तो बचेगा 42। और माइनस में कितना दिया है, साइन 42। बताइए साइन 42 में से साइन 42 चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। आंसर कितना आया, 0।
क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर भी वही सवाल है, दोनों को चेंज करना है। 59 कुछ नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। चलिए इधर को ही चेंज करते हैं। बताइए कोसेक का पूरा क्या होता है। एक चीज आपको देख लेना है पहले कि पूरक है कि नहीं है। आपको बताए थे कि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, ठीक है। टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, और सेक का होता है कोसेक, और कोसेक का होता है सेक, ठीक है। यहाँ पे सेक और सेक दिख रहा है, पूरक आपस में दिख रहा है, लेकिन चेक करेंगे क्या दोनों मिलकर 90 डिग्री हो रहा है। 31 और 59 की जोड़ेंगे कितना आएगा, वो आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये पक्का पूरक ही है, ठीक है। तो देखिए कॉस का जो पूरक होगा, कोसेक का पूरक, सॉरी, तो देखिए कोसेक का जो पूरक होगा वो होगा सेक, और ये 31 का पूरक कैसे निकालेंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको 90 में से माइनस करेंगे। अब बटे मतलब माइनस में कितना है, सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब बताइए कि जब सेक 90 में से अगर 31 जाएगा कितना बचेगा, वो बचेगा 59, और माइनस में कितना है, सेक 59। बताइए सेक 59 में से अगर सेक 59 चला जाए तो क्या बचे, वो बचेगा कितना, 0। हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये रहा 1 नंबर का आंसर। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर पे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.3 के 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ तक पहले हल कर लेते हैं। देखिए 4 में दो में जो है 2 सवाल है और दोनों में सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना है आपको ध्यान से देखना है। सब में इनटू है, इसका मतलब सभी में बीच में क्या है, गुना है, गुना है, गुना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, और नहीं दिया रहे तो ये गुना होता है, ठीक है। इनटू में है सब लोग। देखिए अब यहाँ पे हल कैसे करेंगे, सिद्ध क्या करना है, इसके बराबर में एक आता है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको मानना है LHS, इसको मानना है RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS में क्या क्या बताइए। तो जो देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सा पूरक किसको किसको जोड़ के 90 डिग्री आ सकता है, उसको एक साथ रखना है, ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। देखिए अगर 48 में 23 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा, लेकिन 48 में अगर 42 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब है 48 और 42 को एक साथ रखना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 48 और 10 42 को यहाँ पर रख लेंगे 10 42। उसके बाद देखिए ये 23 को और अगर 67 को जोड़ा जाए तो एक आएगा, सॉरी, अगर 23 को और 67 को जोड़ा जाए तो 90 आएगा। तो उस दोनों को भी एक साथ रखना है, 10 23 इंटू 10 67। हम चाहे तो यहाँ पे गुना दे सकते हैं, इन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग गुना दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सिद्ध करेंगे, RHS ला के दिखाएंगे कि LHS में जो है हल कर करके RHS वाला मान ला कर दिखा देंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए हम आपको सिखाए थे कि पूरक में चेंज कैसे करना है। तो इन दोनों में से जो है पूरक, आप दोनों आपस में पूरक है, ये भी दोनों आपस में पूरक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो बताइए 10 इधर का चेंज करना है। चलिए 10 का पूरक क्या होता है, तो होता है कॉट, और 48 का पूरक कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे 90 माइनस कर देंगे इसको 48 को, ये हो गया, इसका पूरक निकल गया। और एक को छोड़ देंगे ऐसी तरह से, एक में बदलाव नहीं करना है, एक में जो 10 42 है उसको रहने देना है, ठीक है। इनटू है, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है, इसी को चेंज कर देते हैं। तो बताइए 10 का पूरक होता है कॉट, और ये 23 का पूरक कैसे होगा, तो इसको 90 में से इसको माइनस कर देंगे 23 को, और जो बच गया है उसको भी लिख देंगे जो बच गया, और जो बच गया उसको भी लिख दिया, ठीक है। तो बताइए अब यहाँ पे देखना ये है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कॉट और 90 में से 48 चला जाए कितना आएगा, 42 आएगा, क्या 42 आएगा, इंटू 10 42 तो ये है, उसको रहने दीजिए। और बताइए कोट 90 में से अगर 23 चला जाए क्या बचेगा, बचेगा कोट 67, इंटू उधर क्या है लिखा हुआ है 10 67, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को एक चीज सिखाए थे क्या, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर कितना होता है, बराबर 1 होता है। यहाँ से एक चीज देखने को मिलता है, अगर हम 10 रखना चाहते हैं इधर 1/, तो कॉट को नीचे भेजना पड़ेगा, 1/, हो जाएगा कॉट थीटा। अगर यहाँ पर कॉट रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 को नीचे भेजना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। अगर ये सब नहीं आ रहा है, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका मतलब, अगर ये सब नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको फॉर्मूला कमजोर है, आपको बेसिक कमजोर है। आप जाइए और क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक देख लीजिए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पांचों पार्ट का। वो पांचों देखने के बाद आपको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा आपको। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कोट का जो मान है वो 10 में बदल देंगे। क्या लिखेंगे, अभी जस्ट बताए थे आपको, हो जाएगा 1/10 42, और इंटू में जो है उसको रहने देना है, 10 42 को छोड़ देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। इसमें भी बताइए कॉट को 10 में चेंज करेंगे कैसे होगा, 1/10 67, फिर अगर तोड़ेंगे फिर कॉट में आ जाएगा, और कितना लिखा हुआ है 10 67, तो वो जाइए 10 67 देखिए। तो 10 42 से ऊपर में नीचे में दोनों कट जाता है, 10 42 से 10 42 गया,
10 67 से 10 67 गया, तो बताइए क्या बचा, तो यहाँ से 1 बचा, इंटू में फिर यहाँ से 1 बचा, तो बताइए 1 गुना 1 कितना आता है, 1 आता है। ये तो सिद्ध हो गया ना। तो ये LHS को लाए थे और RHS का मान ला दिए, क्या लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, रूट। या लिख सकते हैं दाया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये था कुछ सवाल। और चलिए इसका 2 नंबर में चलते हैं और 2 नंबर को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। चलिए अब सवाल नंबर 2 को साबित करते हैं कि इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए अगर ये 38 और 52 को जोड़ा जाए तो 90 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में पूरक है। 38 और 52 को फिर जोड़ा जाए तो ये पूरक हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। बताइए cos का पूरा क्या हो जाएगा, cos का पूरा हो जाएगा sin। और ये 38 का पूरा कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस करेंगे, इंटू में एक को रहने देंगे ऐसे का ऐसे, दोनों को चेंज नहीं करना है, एक को चेंज करना है, और माइनस फिर ही दोनों में से चेंज करो किसी एक को। चलिए साइन का चेंज करते हैं, साइन क्या हो जाएगा cos, और 38 का पूरा कैसे हो जाएगा, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे, और इंटू में दिया है क्या, साइन 52। ये हमारा LHS हो गया। ठीक है ना, इसको LHS लेंगे। अब बताइए ये क्या होगा, तो ये साइन में से लिखेंगे साइन, और 90 में से अगर 90 में से 38 चला जाए, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो है साइन 90 में से अगर 38 चला जाए कितना बचेगा, तो बचेगा 52, और इंटू में कितना है, तो cos 52 माइनस, फिर क्या करेंगे इसको, देखिए लिखेंगे cos, और 90 में से अगर 38 चला जाए देखिए कितना बचेगा, 52 बचेगा, उधर में कितना है, साइन 52। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अगर साइन ए को फिलहाल के लिए ए मान लेते हैं, कितना मानते हैं, ए, तो जहां जहां साइन ए उसको वहां पर ए बैठाएंगे, क्या इसके बदले में कितना आएगा, ए आएगा, और इसके बदले में कितना आएगा, ए आएगा, और जहां जहां cos b है उसको b मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, उसको b मानेंगे, ये cos b को भी क्या मानेंगे, उसको b मान लेंगे। यानी यहाँ क्या हो गया, देखिए अगर ये दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा क्या, और यहाँ भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ये भी ए बी हो जाएगा। और बताइए, और यहाँ बीच में माइनस है, इसका मतलब बीच में माइनस देंगे। बताइए ए बी में से अगर ए बी चला जाए तो क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, बताइए फटाफट से, क्या बचेगा, 0 बचेगा क्या, हाँ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। देखिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साइन 52 है और cos 52 है, दोनों में गुना है, माइनस साइन 52 cos 52 उल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको उल्टा भी सकते हैं, तो साइन 52 माइनस में से cos गया, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या साइन 52 गुना cos 52 माइनस साइन को आगे कर लेंगे, क्या साइन 52 गुना cos 52। बताइए अगर साइन 52 और cos 52 में से साइन 52 cos 52 चला गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा। ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ। हम लोग ने इसको करके दिखा दिया है कि ये दोनों भी 0 के समान है। इसको हल करने के बाद भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर करेक्ट है। आप लोगों को समझ में अच्छा से आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए 10 है, कॉट है, जिधर छोटा लगे आपको उधर का पूरक चेंज करना है। कैसे करना है वो भी बताएंगे। देखिए 10 2a है और कॉट a माइनस रहा है, जो बड़ा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, उधर का छोड़ देंगे, हम छोटा वाला देखेंगे। ठीक है, 10 2a देखेंगे। ठीक है, 10 2a, 10 2a का पूरक चेंज करना है पहले। तो बताइए 10 का पूरक क्या होता है, 10 का पूरक होता है कॉट, एवं आसानी समझिए अच्छे से, 10 का पूरक क्या हो जाएगा, 10 का पूरक कॉट हो जाता है। अब हम लोग जो है पूरक मान का पूरक कैसे निकालते हैं, जैसे हमको 2a का पूरक चाहिए, कितना का, 2a का, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी करे, बस कुछ भी रहे, हमको 90 में से माइनस कर देना है। तो हमको अगर 10 का पूरक लिख दिए कॉट और 2a का पूरक चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 90 में से इसी को माइनस कर देंगे, हो गया, 90 में से इसी को माइनस कर देंगे। और बराबर में क्या आएगा बताइए, तो ये आएगा कॉट, जो लिखा है उसको रहने देंगे, कॉट a माइनस 18 इंटू से घेर देंगे। अब यहाँ पे क्या गलती बहुत लोग क्या करेगा, यहाँ पे कॉट और कॉट काट देगा, लेकिन ये नहीं करना, ये नियम में ऐसा नहीं है कि कॉट कॉट काट देंगे। क्या करना है आपको, लिखना है दोनों तरफ से कॉस हटाने पर, क्या लिखना है, दोनों तरफ से कॉट हटाने पर, हटा भले सकते हैं दोनों तरफ से, मर्जी है, दोनों तरफ लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन काट नहीं सकते हैं। दोनों तरफ से कॉट हटाने पर, इधर से भी कॉट हट गया, बताइए क्या बचा, तो बचा 90 माइनस 2a बराबर, यहाँ क्या बचा, फिर कॉट निकल गया तो a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, और यहाँ बोल रखा है कि 2a एक न्यून कोण है, इसका मतलब 2a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए
ये 2a इधर माइनस में है, 2a को उधर भेज देंगे और 18 को इधर ले आएंगे, इधर कितना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 90 को इधर रखेंगे और अंक वाला को एक तरफ रखेंगे और ए वाले को एक तरफ रखेंगे। तो हम अंक वाला को इधर रख दिए और 18 को इधर ले आएंगे, तो वो माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना 18। बराबर में क्या बचता है, उधर ए बचता है और ये 2a को उधर भेज देंगे, तो ये 2a इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस में 2a। अब बताइए कि 90 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो वो आएगा 108। बराबर में कितना आएगा, 2a और a के कितना हो जाएगा, वो होगा 3a। ठीक है, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें a का मान, तो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा क्या, 108/3 हो जाएगा क्या। यहाँ से अगर 1 को लिखेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया, 3 से काटते हैं, कितने बार में, 3 3 9 बार में, 3 6 18, यानी कितना आ गया, जो a का जो मान आया वो आया कितना, 36। ये ही तो हमको पूछ रहा है कि a का जो मान बताइए, a का मान कितना आया, वो आया 36 डिग्री। अब चेक करते हैं क्या 2a न्यून कौन है, ये बोल रहा है 2a न्यून कौन है, तो a का मान रखते हैं वहां पे कितना, 2a यानी कि डबल है, तो 36 का डबल कितना होता है, 72 होता है। अब बताइए 72 न्यून कौन है कि नहीं है, बिल्कुल है। न्यून कौन का मतलब 90 से कम, 90 से कम रहेगा तो वो न्यून कौन कहलाएगा, 90 से कम है 72, ये न्यून कौन भी है, लेकिन सब कुछ सही है। देखिए कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, आपको बता दिए बारी बारी से, पहले भी बताए हैं कि इसको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए एक को चेंज करते हैं, 10 का पूरा क्या होता है बताइए फटाफट से, 10 का जो पूरा होता है वो होता है कॉट, ठीक है। और ए का पूरा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो ए का पूरा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। बराबर में जो है रहने देते हैं कॉट बी। आप लोग यहाँ पे हटा लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कॉट हटाने पर, दोनों तरफ से कॉट हटाने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, दोनों तरफ से कॉट हटाने पर। अब बताइए इधर से अगर कॉट निकल जाए क्या बचेगा, 90 में से ए जाएगा, तो 90 माइनस ए बचेगा, उधर क्या बचेगा, उधर बी बचेगा। देखिए इस ए को उधर भेज देंगे, 90 इधर रहेगा क्या, ए को उधर भेजेंगे क्या होगा बताइए, तो होगा बी, या प्लस में कितना हो जाएगा ए, क्योंकि ये इधर माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस। देखिए इसको सीधा से लिखना होगा, लिख सकते हैं क्या, 90 बराबर ए प्लस बी, यही तो हमको साबित करना था। देखिए ये बोला कि ए प्लस जो बी का जोड़ है वो 90 आना चाहिए, वही तो है, ए प्लस बी का जोड़ 90 आ गया। इसको चाहे तो सिरा करके लिख सकते हैं, पहले ए प्लस बी को लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे 90 डिग्री, ये हमारा आ चुका है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिद्ध हो गया। ऐसे ऐसे पीडी सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करना है, इसको धैर्य रख के अच्छे समझ लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से, अब यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 को और 6 को और 7 को, और 7 करते ही ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 5 को हल करते हैं कि 5 को किस तरह से बनाया जाए। देखिए सेम सवाल जो है जो अभी हम लोग पढ़े थे 3 नंबर और 4 नंबर में, उसी तरह का सवाल जो है यहाँ पे आ चुका है। तो आशा करते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि सेम सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ नहीं करना है, आपको छोटा वाला को चेंज करना है, सेक का जो पूरक होता है कोसेक होता है, और 4a का जो पूरक है वो 90 में से इसको माइनस करना है, फिर दोनों तरफ से कोसेक को हटाना है और फिर से वहां पे a का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, और a का जो मान जो भी आएगा उसको कमेंट में इसका जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को हल करेंगे। 6 बनाने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। ए बी और सी मान लेते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री, मतलब समकोण होता है, और यहाँ पे ए भी हो गया ना। और हम लोग बताए थे हम लोग कि कोण ए यानी कि तीनों कोण को मिला करके कितना होता था, तीनों अगर कोण को जोड़ा जाए ए बी और सी को कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री ही आता है, ये तीनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बस इसी पर आधारित ये सवाल है, और आपको कैसे बनाना है वो हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए कई रंग के सवाल आता है, यहाँ साइन रहे, यहाँ टेन रहे, यहाँ कोट भी रहता है, यहाँ पे कॉस भी रहता है, ऐसा भी रहता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ जो लगा रहे जो बता रहे हैं वही आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है बताइए फटाफट, कितना होता है, 180 डिग्री होता है क्या, बिल्कुल होता है 180। तीनों कोणों को जोड़ने के लिए हमको ए बी सी लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी का चर्चा किया है, ए है बी है सी है, अगर यहाँ दूसरा कुछ रहता है तो हमको वही लिखना पड़ेगा। ए बी सी है तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। आपको बस एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि देखते हैं कि साथ में क्या है, देखिए साथ में बी और सी को रखा गया है। कभी कभी क्या होगा,
कभी कभी क्या करेगा ए और सी को साथ में रखेगा, कभी कभी क्या करेगा ए और बी को साथ में रखेगा, कभी कभी क्या करेगा सी और ए को साथ में रखेगा। ठीक है ना, जो जो साथ में है उस पर ध्यान देना है। देखिए तो बी और सी साथ में है, इसका मतलब बी और सी को हम भी एक साथ रखेंगे, ठीक है, और ए को अलग कर देंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ से बी और सी को एक साथ रखना है, लिखेंगे बी प्लस सी, और ए को जो है उधर भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी को ए को अकेला रखा है। ठीक है, हम लोग ए बी और सी को साथ करना है, तो हम भी लोग भी क्या किए, बी और सी को साथ रख लिए और ए को बेचारे को उधर भेज देंगे। तो 180 ये गया उधर, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या जल्दी बताइए, क्या सही है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज को ध्यान देना, देखो जो बी और सी साथ में रखा है उसमें देखिए नीचे में 2 दिख रहा है, क्या तो क्या करेंगे, दोनों के नीचे दो से भाग दे देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। देखिए दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है, इधर भी लगा देंगे उधर भी लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा, और बराबर में ये दो है, तो दोनों तरफ भी अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी दे सकते हैं। चलिए दोनों तरफ एक के साथ में पहले कर देते हैं, बी 180 माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों देखिए यहाँ जैसा है वैसा का वैसा हम लोग रखना पड़ेगा। तो बी और सी को साथ रख दिए, बराबर देखिए इसको अलग अलग बांट देंगे, क्योंकि ये कट जाएगा, 180 बटा 2 कर देंगे, माइनस में फिर ए बटा 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ ए बटा 2 दिख रहा है आपको, इसका मतलब ए बटा 2 हम भी कर दिए। अब बताइए 2 से कटेगा कितनी बार में, तो ये कटेगा 90 बार में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी बटे कितना 2, बराबर में कितना आएगा, तो 90 माइनस ए बटा 2। अब आप लोग को क्या करना है, एक बात का और खास ध्यान देना है जहाँ पे, ठीक है, देखते हैं एक चीज और, कि यहाँ पे जो है जो साथ में रखा होगा बी और सी साथ में रखा है, उसके आगे कौन सा लिया है, 10 लिया होगा तो 10 रखना है, साइन लिया होगा तो साइन रखना है, कोस रखा होगा तो कोस रखेंगे। ठीक है, कोसेक हो तो कोसेक रखेंगे, सेक हो तो सेक रखेंगे। यहाँ पर क्या लिया है, साइन लिया है, तो हमको भी क्या करना है, साइन लेना है। लेकिन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखना है, इस इधर नहीं देखना है, एलएचएस में देखना है क्या रखा है, साइन लिखा है, जहाँ पे 2 होगा उसको देखना क्या रखा है, साइन, तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ साइन रखना है। तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ साइन लगाने पर, क्या लगाने पर, साइन लगाने पर। अब हम लोग दोनों तरफ साइन लगा देंगे इधर, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ साइन लगा देंगे, पहले इधर भी साइन लगाएंगे उधर भी साइन लगा देंगे। क्या लिखेंगे, साइन, बताइए इधर क्या है, बी प्लस सी बटे 2, बी प्लस सी बटे 2, बराबर में क्या होगा बताइए, इधर भी साइन लगेगा, क्या साइन 90 माइनस ए बटा 2। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे कैसे लिखा होगा बताइए, पहले साइन का ये किसी ना किसी पूरक लिखा होगा, ये किसका पूरक है, साइन, ये है कॉस का पूरक, तो हम लिखेंगे क्या, कॉस। और यहाँ कैसे लिखा होगा बताइए, ये 90 में से क्यों घटाया होगा, क्योंकि इसका पूरा लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा ए बटा 2, इसलिए यहाँ पे किया है। देखिए एक चीज आपको बताना चाहिए, पहले समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा हमको एक चीज बताइए, हमको बताइए इसका, आप लोग पहले ये बताइए कि cos a बटे 2 का पूरक हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए हम लोग क्या करेंगे, बताइए इसका पूरक क्या लिख सकते हैं, cos a बटा 2, हम लोग क्या करेंगे, पहले cos का पूरक लिखेंगे, कितना होगा साइन, और ये a बटा 2 का पूरक चाहिए, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, a बटा 2 हो जाएगा। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे क्या इसका पूरक ये है ना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 90 माइनस ए बटा 2, साइन 90 माइनस ए बटा 2 किसका पूरक है, ये है कॉस ए बटा 2 का। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, कॉस ए बटा 2, ये कॉस ए बटा 2 का पूरक है, देखिए कॉस ए बटा 2 का पूरक है। ठीक है, तो ये है क्या, ए कॉस ए बटा 2, यही तो लाना था। देखिए आ चुका है आंसर हम लोग का, क्या लिखेंगे, सिद्ध हो गया। ध्यान से देखिए, जो सवाल बोल रहा था क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटा 2, जो कि यहाँ पे आ चुका है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको सिखाए हैं। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभी क्या करेगा, यहाँ पे ए और सी को साथ में रखेगा, कभी कभी ए और बी को साथ में रखेगा, ऐसे ऐसे सवाल चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें अगर आप लोग ये समझ चुके हैं तो आपको इसी रिलेटेड एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग बना के आइए घर से। अगर आप लोगों ने समझ लिया, अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो इस रिलेटेड एक सवाल दे रहे हैं आपको क्या करना है, बना के अच्छे से रखना है, और बना के यस लिखना है कि हमसे बन गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा चेंज करेंगे,
हम यहाँ पे जो है ए और सी को साथ में रखेंगे और यहाँ पे जो है 10 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार बी हो जाएगा। आप लोग को ये सवाल जो है अपने से हल करके आना है, अपने से हल करना है इस सवाल को। क्या सवाल दिया है, 10a प्लस सी बटे 2 बराबर कॉट बी बटे 2, बी बटे 2। क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है ए बी सी, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे वैसे लिखना है और यहाँ तक आपको सेम लिखना है। देखना ये है कि क्या है, ए और सी को साथ में रखा है, हम यहाँ पे बी और सी के अलावा यहाँ क्या रखेंगे, ए और सी को साथ में रखेंगे, इसका मतलब बी को इधर भेज देंगे, ए के बदले यहाँ पे बी रहेगा। दोनों तरफ क्या बोल रहा है, दोनों तरफ क्या लगाएंगे बताओ, यहाँ 10 लगा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 लगा देंगे, ठीक है, नहीं 2 से पहले भाग देंगे दोनों तरफ को, ऐसे यहाँ पर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक v ले आइएगा आप लोग। अब आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों तरफ 10 लगाइएगा, यहाँ देखेंगे दोनों तरफ 10 लगाने पर 10, और फिर यहाँ पे जो किसका पूरक है तो उसको लिख देना है कॉट ए बटा कॉट बी बटा 2। ये इसका इस तरह से आंसर आप लोग निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखे यस लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखे यस कीजिएगा, अगर नहीं आया तो नो कीजिएगा ताकि फिर से इसको बताया जाए। लेकिन आशा करते हैं आप लोग को समझ गए होंगे, बढ़िया से समझा चुके हैं। अब इसका जवाब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये बोल रहा है क्या, देखिए बहुत सिंपल है, ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। साइन 67 जो है प्लस कॉस 75 है, इसको 0 और 45 के बीच रखना है। क्या हम लोग क्या सीखे थे अभी कि यहाँ पे जो सवाल है उसको लिखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, यही सवाल है क्या। यहाँ पे बोल रहा है कि इसका जो मान है, यहाँ पे जो 67 दिया है, यहाँ पे 75 दिया है, इसका जो मान है वो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। अभी हम लोग को बताए थे, अभी आप लोग को बताए थे कि इसमें से जब इस तरह सवाल आए किसी एक को चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे जो है जब इस तरह सवाल आए कि किसी का मान किसी के अंदर रखना पड़े तो हमको क्या करना, दोनों का पूरक चेंज कर देना, ठीक है। ये आंसर आ चुका है। देखिए साइन का पूरक क्या हो जाएगा, साइन का पूरक हो जाएगा कॉस, और ये 67 का पूरक कैसे होगा, इसको करेंगे 90 में से माइनस, प्लस ये कॉस का पूरा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा साइन, और ये 75 का पूरा कैसे निकालेंगे तो लिखेंगे 90 माइनस, इसको माइनस कर देंगे 75 को। बताइए साइन लिखेंगे कॉस का कॉस, और 90 में से अगर 67 गया तो कितना बचेगा, फटाफट बढ़ाइएगा, बताइए 90 में से अगर 67 गया तो कितना बचेगा, तो 90 में से 67 गया कितना बचेगा, तो बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा तो बचेगा 2, यानी कि 23 डिग्री बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 23 डिग्री। और बताइए यहाँ पे कितना बचेगा, तो लिखेंगे साइन का साइन पहले, और 90 में से अगर 75 चला जाए तो कितना बचेगा 15 डिग्री। आंसर देखिए यहाँ पे आ चुका है। देखिए एक बार इसका फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, क्या बोल रहा है कि जो उसका मान है वो 0 से लेकर 45 के बीच होना चाहिए। बिल्कुल देखिए ये 23 भी 0 से 0-45 के बीच में है और 15 भी 0-45 के बीच में है, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। ये चैप्टर 8.3 आप लोग आज खत्म हुआ, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, यानी कि प्रश्नावली 8.4 के हर एक क्वेश्चन को लाएंगे। ये सबसे जो है देखिए 8.3 जो है वो थोड़ा सा छोटा था इसलिए एक वीडियो में समाप्त हो गया, लेकिन 8.4 जो है थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा अच्छा सवाल है, 5 नंबर में आता है ये सवाल। अगर आपने 8.4 पढ़ लिया तो आपका 5 नंबर फिक्स समझिए, आपका 5 नंबर निश्चित रखा हुआ है, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है 5, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।